हेलो मेरे दोस्तों, आज अपन क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े रहें। और जैसा कि आपको पता है, क्लास जो मैंने चैप्टर पहले पढ़ाया, अभी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने 6 चैप्टर कंप्लीट किया था और आपको मैं आशा करता हूँ वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज कुछ क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं चैप्टर 5 के जो कुछ कुछ क्या है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो, सारे बच्चे जुड़े रहे मेरे साथ में, मजे से सॉल्व करेंगे इस सवाल को। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेस बोलते हैं। समांतर श्रेणी चैप्टर का नाम है। सारे बच्चे मस्ती से पढ़ें और एंजॉय करें। आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है और ज़्यादा प्रेशर रहने की बात नहीं है। आप अगर अभी से अगर प्रिपेयर करोगे अपने आप को तो मेरी गारंटी 100 to 100 की आप मैथ सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर उठा सकते हो और अचीवमेंट ले सकते हो। जैसे आपके जो एरिया है, माँ बाप के चेहरे पे छोटी सी आप स्माइल दे सकते हो। सारे बच्चे मेरे से जुड़े हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए ये वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो जुड़े रहे मेरे साथ में। तो पहला क्वेश्चन का आनंद लें। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है 15 मिनट। मतलब 1 किलोमीटर किराया कितना बेटा? तो मेरे बच्चा 1 किलोमीटर की किराया है जो 15 रुपया है। कितना है? 15 रुपया, मतलब 15 रुपीज 1 किलोमीटर किराया। इसके बाद क्या कह रहा है? प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। मतलब अगर 1 किलोमीटर चला उसके लिए आपको 15 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद अगर 2 किलोमीटर चला, हर किलोमीटर 1 किलोमीटर के बाद में हर किलोमीटर का किराया कितना बेटा? 8 रुपये इंक्रीज हो जाएगा। कितना होगा? हर किलोमीटर के बाद में 8 किलो मतलब 8 रुपये क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं कहता हूं जो पहला किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर किराया कितना बेटा? प्रथम किलोमीटर का जो किराया है, किराया वो कितना है बच्चा? वो 15 रुपये है। और प्रत्येक किलोमीटर कितना है? प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब प्रथम के लिए इतना हो गया, तो द्वितीय किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा? द्वितीय किलोमीटर के द्वितीय किलोमीटर का किराया कितना होगा बेटा? तो 15 प्लस कितना कर देंगे बेटा? 8, कितना होगा? 23 रुपये। ठीक है। तृतीय किलोमीटर के लिए का किराया कितना हो जाएगा बच्चा? पहले किलोमीटर के लिए 15, उसके बाद फिर 8, और तीसरे किलोमीटर में 8 और जोड़ दें, कितना हो जाएगा बेटा? जोड़े कितने? 31। अब चेक करते हैं एपी है कि नहीं है, समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो चेक करते हैं। प्राप्त सूची क्या बेटा? प्राप्त सूची अपनी के पास में, तो मेरे बच्चा प्राप्त सूची अपनी के 15, 23 और 31, और सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं आप दो दो पदों का अंतर देखेंगे। प्रथम दो पद ले लो, तो अगर मैं दो पदों का 23 माइनस करेंगे, 23 माइनस करेंगे 15, कितना बचेगा बेटा? 8। ठीक है, जिसको सार अंतर बोलते हैं। 31 में कितना घटाएंगे भाई? 23। तो 31 माइनस के 23 कितना आ गया? 8। अगर बात करें क्या है, देखो सब सब पदों के बीच में अंतर कितना है बेटा? सारे के सारे पदों में अंतर बेटा कितना है? 8 का है। कितना है बेटा? 8, 8 का है। तो अपन कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि A2 माइनस के A1 किया आपने। ठीक है बच्चा। फिर A3 माइनस के A2 किया, सारी की सारी वैल्यू बराबर आ गई। क्या आ गया बेटा? सारी की सारी वैल्यू बराबर आ गई। तो अपन कह सकते हैं कि जो
प्राप्त सूची क्या है, अतः करके लिख देंगे, अतः प्राप्त सूची क्या है बेटा, एपी है मेरे रसगुल्लो, क्या है, एपी है मेरे रसगुल्लो। चलो आगे समझ में आया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है आपके लिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए। दम से बैठे और दिल थाम के बैठे, को धमाके होने वाला आपके सामने। तो किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा उसकी जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। अगर मैं कहीं ना कहीं इस चीज को मैं बहुत तरीके से कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तो मैं मानता हूं, माना बेलन में हवा का, हवा की मात्रा कितना मानता हूं बेटा, 100, कितना है 100, ठीक है। कितना बच्चा, 100 है, कितना है 100 है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि प्रथम बार जब निकालेगा ना वो शेष हवा का, मतलब प्रथम बार में कितना निकाला, 1/4, कितना निकालेगा वो, 1/4। तो क्या कह रहा है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, तो प्रथम बार, प्रथम बार पंप हवा को निकालता है, कितना निकालता है बच्चा, आप कहोगे सर 100 का कितना निकालेगा, 1/4, कितना निकालेगा बच्चा, तो 25 निकाल दिया इसने, कितना निकाल दिया बेटा, 25, ठीक है। 25 निकाल दिया, शेष कितनी हवा बची बच्चा, तो मेरे रसगुल्लो शेष हवा कितनी बची, शेष हवा बची कितनी, अगर 100 थी उसके पास में हवा, 25 निकाल दी, कितनी बची बच्चा, 75 बची। कितनी रसगुल्लो, 75, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, द्वितीय बार में क्या करेगा, द्वितीय बार में फिर क्या करेगा, 75 का कितना निकालेगा बेटा, 1/4 फिर करेगा, तो 1/4 करेगा, तो भाग दे लो, 4 एकम 4, बच्ची कितनी 3, 4/32, 4 7 28, 4 5 20, ठीक। शेष मात्रा कितनी बची, तो शेष मात्रा बची बेटा कितनी बची, 75 में तो कितना गया बेटा, 18.75। और मेरे नन्हे मुन्ने रसगुल्लो कैसे घटाएंगे बच्चा, तो इस तरीके से घटाते बेटा, 18.75 को ऐसे घटाएंगे, 5, 9 में से 7 गया 2, 7 4, तो कितना बचेगा 6 और 5, कितना बढ़ेगा बेटा 56.25, देखना सही है क्या बेटा, 5 2 और 6 5, 56.25 बचा। अब प्राप्त सूची है बेटा क्या है, प्राप्त सूची अपने पास कितनी है रसगुल्लो, क्या बन गई सूची अपने पास, तो मेरे रसगुल्लो सूची बन गई अपने, कितना माना था, 100 माना था, ठीक। उसके बाद में शेष कितनी बची, 75 बची, उसके बाद में कितनी बची, 56.25 बची। अब मेरे रसगुल्लो ऐसी प्रोसेस चलती रहेगी। अब देखो मेरे रसगुल्लो इन दोनों को घटा के देखो, तो अब अगर घटाएंगे तो 100 में से कितना घटाएंगे बेटा, तो कहीं ना कहीं माइनस का तो बचेगा ना बेटा। तो अगर यहाँ पता चल रहा है कि एपी नहीं है, 75 में से कितना घटाऊंगा बेटा, 100 घटा के देखूंगा, तो माइनस के 25 बचेगा। और मेरे रसगुल्लो यहाँ 56 में से कितना घटाऊंगा बेटा, 75 घटाऊंगा, तब भी माइनस का बचेगा, कितना बचेगा मेरे रसगुल्लो, घटा बेटा, 5 2, तो यहाँ बचा 4 8 और 1, 18.25। तो मेरे रसगुल्लो कहीं ना कहीं ये, कहीं ना कहीं ये चीजें बराबर नहीं है मेरे रसगुल्लो, तो क्या करेंगे तो कर देंगे, अतः प्राप्त सूची एपी नहीं है, क्या नहीं है मेरे बच्चों, एपी नहीं है। मजा आया रसगुल्लो,
क्यों रे रसगुल्लो, मजा आया कि नहीं? अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है मेरे रसगुल्लो? बहुत मजेदार क्वेश्चन है और बहुत मजेदार क्लास रहने वाली है। तो पहला पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई, क्या कर रहा है, खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितनी है बेटा? 150 रुपए। कितना बच्चा? 150 रुपए। प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत है बेटा 50 रुपया। और बाद में, जो बाद में खुदाई करेंगे उसकी लागत कितनी है बच्चा? 50 रुपया। मतलब प्रथम की कितनी है? 150। उसके बाद खुदाई करते जा रहे हैं, उसके बाद कितना देना है अपन को? 50 रुपए देना है। तो क्या कह रहा है? प्रथम, क्या है बच्चा? प्रथम, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है? वो है 150। कितना बच्चा? 150 रुपया। कितने का बच्चा? 150 रुपया। और अगर बात करें फिर उसके बाद दूसरे द्वितीय किलोमीटर के लिए, द्वितीय मीटर के लिए, द्वितीय मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाती है बेटा? खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी बच्चा? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो कितनी हो जाएगी? 150 में क्या जोड़ देंगे बेटा? 50। क्या जोड़ देंगे? 50, क्योंकि 50 ही तो बढ़ रही है। तो कितनी हो जाएगी? 200 रुपया। कितने हो जाए बच्चा? 200 रुपया। कितना हो जाएगा बेटा? 200। और तृतीय मीटर के लिए, तृतीय मीटर खुदाई की लागत कितनी है बेटा? खुदाई की लागत जब 200 मीटर की, द्वितीय मीटर की कितनी है? द्वितीय मीटर की है 200। तो तृतीय मीटर कितनी होगी बेटा? 200 में कितने ऐड कर देंगे? 50। कितना आएगा? 250 मीटर। ठीक, ठीक। प्राप्त सूची क्या बनेगी बच्चा? तो प्राप्त सूची बनेगी बच्चा, वो कितनी बचेगी आपके सर? 150, फिर 200, फिर 250। कितना बच्चा? तो 200। अब देखो बेटा, सब में समान अंतर है। यहाँ अगर मैं 200 माइनस के कितना करूंगा बेटा? 150 करूंगा, तब डी की वैल्यू कितनी आएगी? उसको बोलते हैं सार, सार बंतर। क्या बोलते हैं बच्चा? सार बंतर बोलते हैं मेरे रसगुल्ला। क्या बोलते हैं? सार बंतर बोलते हैं। कितना बचेगा? तो 50 बचेगा। फिर अगर मैं 250 में से माइनस करूंगा, उससे पहले वाला पद माइनस करूंगा, समान अंतर है कि नहीं है? तो आप कहोगे सर सज के कितना आ गया? 50। समान अंतर है कि नहीं? अतः करके लिख देंगे, अतः प्राप्त सूची कितना, क्या है बेटा? एपी है। क्या है बच्चा? एपी है। तो मेरी रसगुल्लो, क्लास का आनंद आ रहा है? चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके साथ, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण कितना है? इतना है। मतलब मिश्रण कितना? प्रत्येक वर्ष का मिश्रण, जबकि 1000, 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो अगर मेरी बात करो मेरे रसगुल्लो, तो मूलधन कितना हुआ बेटा? मूलधन है बच्चा, कितना है? 10,000। कितना है? 10,000। दर कितनी है बच्चा? 8%। फॉर्मूला क्या होता है? अगर साधारण ब्याज के निकालें अपन, कितना होता है? तो निकाल लेते हैं। खाते में मिश्रण मिश्रण के बारे में बात कर रहा है तो अब क्या फॉर्मूला होता है बेटा? तो मिश्र धन बराबर होता है बेटा, क्या होता है? मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और समय, ये होता है। ठीक है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन 1 प्लस दर बटे 100। ठीक है। तो पहले वर्ष का कितना होगा? पहले वर्ष का मिश्र धन कितना होगा बच्चा? जो मिश्र धन होगा वो कितना होगा? तो पहले वर्ष का मिश्र धन कितना होगा? 10,000
ठीक है, कितना, 1 प्लस कितना रखेंगे इधर की जगह, 8/100, और यहाँ कर देंगे 1। कितना आएगा बेटा, 108 कितना आएगा बेटा, 2 0 2 0 का कितना आएगा, 10,800। द्वितीय वर्ष के लिए कितना होगा बेटा, द्वितीय वर्ष का मिश्र धन कितना होगा बच्चा, तो कितना होगा मेरे रसगुल्लो, 10,000। ठीक है, 1 प्लस दर की जगह क्या करेंगे, 8 कितना करेंगे, 100। यहाँ करेंगे, यहाँ समय कितना है, यहाँ पहले 1 था, अब क्या रखेंगे, 2। तो कितना होगा बच्चा, 10,108। कितना बार लिखेंगे, कितने टाइम्स लिखेंगे बेटा, 2 बार। तो 108 2 बार लिख दिया। 4 0 काट देंगे नीचे नीचे से। अब इनका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करो बेटा। तो करेंगे 64 8 0 0 0 8 0 1 4 6 8 16 1 1। कितना है बच्चा, 11,664। अगला बेटा तृतीय वर्ष के लिए निकालेंगे बच्चा। तो तृतीय वर्ष के लिए वर्ष का मिश्रधन कितना आएगा बच्चा, तो मूलधन कितना है बेटा, 10,000। 1 प्लस 8 बट्टे कितना करते हैं बेटा, घात कितनी करेंगे, हाँ, तो कितना आएगा बच्चा, तो मेरे रसगुल्लो 108 बट्टे कितना कर देंगे, 100। कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स। फिर 108 बट्टे में कितना कर देंगे, 100। कितनी जीरो, 4 जीरो तो उड़ा दो, 4 जीरो कटी। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो। हमें पता है इनका मल्टीप्लाई कितना आया था बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया था, अभी ऊपर लिखा है ये। तो कितना आया, 11,600 मतलब 64। 108 से मल्टीप्लाई और कर दो, बट्टे में कितने आया, 100। करो इसको, तो करो बेटा। 11664 108। करो 8 चौक 32 3 8 छः 48 48 और 3 कितना होता है बेटा, 51 5। 8 छः 48 48 और 5 53। 5 8 और 5 13। 8 1 9। 0 0 0 0 0। फिर 4 6 6 1 1। 2 1 7 6 9 15 2 1 बट्टे 100 करेंगे तो कितना आएगा बच्चा, तो मेरे रसगुल्लो आ जाएगा आंसर, कितना आएगा रसगुल्लो आंसर, वो आएगा अपना, कितना आएगा रसगुल्लो, तो वो आएगा अपना, कितना आएगा, 2 अंक बाद पॉइंट आ जाएगी ना अपने, तो 12,000 जी आ जाएगा अपना, इकाई ढाई सैकड़ा 10,000 12,597.12। अब देखो एपी तो है ही नहीं, हमें बताए प्राप्त सूची क्या क्या बेटा, प्राप्त सूची अपनी पास में है। तो मेरे रसगुल्लो एक तो फिर कितनी है, 10,800 की है, उसके बाद 11,664 की है, उसके 12,2597.12। अगर अंतर समान नहीं है, आप मेरे रसगुल्लो घटा के देख लेना, अंतर कहीं भी समान नहीं है, तो कह देंगे अतः प्राप्त सूची क्या नहीं है, एपी नहीं है। आपस में घटा के देख लेना बेटा, इस में से इसको घटा के देखना है, इसमें से इसको घटा देना है, तो हमें क्या है, बराबर, अगर बराबर अंतर ना मिले तो एपी नहीं है। आगे है क्वेश्चन, सिंपल से ही क्वेश्चन है। प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम ए और सारवंत दिया है, देखो। तो हमें 4 पद निकले हैं। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल चुटकियों में। तो अगर मैं ए बराबर तो दिया है बेटा, कितना है 10। पहले क्वेश्चन के बारे में अगर मैं A2 निकालूं तो क्या लिखूंगा, A प्लस डी, क्या लिखूंगा बेटा, A प्लस डी। तो 10 और 10 कितना होता है बेटा,
10 प्लस 10 कितना होगा बेटा 10, 20 हो जाएगा बेटा। फिर A3 निकालो कितना आएगा बेटा A+2D, मेरे रसगुल्लो A+2D, 2 × 10 करेंगे कितना आएगा बेटा 30 आ जाएगा। और A4 निकालेंगे बेटा, पहले क्वेश्चन में थे तो ये लिखेंगे, यहाँ 4 है तो कितना 3D लिखेंगे। A की वैल्यू कितना है 10, 3 × 10 कितना आएगा बेटा 40, कितना आएगा बेटा 40। तो पहले क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर, पहले क्वेश्चन का आगे बेटा अता करके लिखेंगे, 4 पद कितने हैं बेटा 10, 20, 30 और 40। कितना है रसगुल्ला 10, 20, 30 और 40 मेरे रसगुल्लो। मजे से पढ़ो, मजा ही मजा है पढ़ने में। देखो पढ़ने को कभी बोरिंग मत लो, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज को, मेरी गारंटी है, मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूँ, अगर किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहो ना तो आपको सारी कायनात उसको मिलाने के लिए पूरी मदद करेगी। तो मैं आपसे बस यही कहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें, ठीक है, और मजे से एंजॉय करते पढ़े रहें। अगला क्वेश्चन है बेटा धमाकेदार क्वेश्चन आपके लिए। ए की वैल्यू कितनी है 2, तो ए की वैल्यू बेटा है -2। A2 निकालेंगे कितना आएगा बेटा A प्लस क्या लिखेंगे 2D A -2 + 0 कितना आएगा बेटा -2। A3 भी कितना आएगा तो A +2D कितना आएगा बेटा -2 + 2 0 -2। तो वैसे ही पता चल रहा है कि A अतः करके लिख देंगे, पहला पद भी कितना होगा -2, तो दूसरा पद -2 -2 -2, ठीक है। ऐसे इसको कर लेंगे बेटा, इसको क्या करेंगे, तीसरे क्वेश्चन को लास्ट आप करोगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहला पद क्या है बेटा, तो पहला पद A1 बराबर कितना बेटा 4, A2 बराबर कितना होगा बेटा A प्लस क्या लिखेंगे बेटा, मेरे साथ बोलो मेरे रसगुल्लो, क्या बोलोगे A प्लस के D, क्या बोलेंगे A प्लस के D, कितना होएगा 4 - के 3 बना जाएगा बेटा। A3 लिखेंगे तो कितना आएगा A प्लस के 2D, A कितना है 4 + 2 × -3 तो 4 - 6 - 2। फिर A4 लिखेंगे A प्लस कितना आएगा 3D, कितना है 4 + 3 - के कितना है बेटा 4 D का 3 तो कितना है 9, 4 - 9 कितना है बेटा के 5। तो देखो एक कितना है 4, 1 -2 -5 डॉट। इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हो। चलो एक का करा देता हूँ मैं, लास्ट एंड फाइनल, उसको होमवर्क में करना मेरे जानू, होमवर्क में करना मेरे स्कूल लो। क्या करोगे बेटा होमवर्क में करना है, ठीक है। चलो यार क्या ए की वैल्यू कितनी है बेटा -1, डी की वैल्यू कितनी है 1/2, तो बस क्या निकालना है A1 कितना है बेटा -1, A2 कितना है बेटा A प्लस डी कितना हो -1 में क्या जोड़ेंगे बेटा 1/2, तो कितना आएगा बेटा 2 में से -2 + 1 कितना आएगा बेटा, तो मेरे स्कूल में -1/2 आ जाएगा। A3 कितना आएगा बेटा A + 2D, तो A की वैल्यू कितनी है -1 2 1/2 कितना आएगा बेटा 0। A4 कितना आएगा मेरे स्कूल तो 3D, तो सॉरी 1 आ गया, तो 1 3 × 1/4 2, तो कितना आएगा 1/2, ठीक है। तो पहला पद कितना है, समझ में आया कि नहीं आया, तो कहीं ना कहीं रसगुल्लो मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आगे क्वेश्चन है बहुत ही धमाकेदार, घबराओ मती सवाल को देख के, बिल्कुल मजे आने चाहिए मजे, ठीक है। कहते हैं एक कहावत है, कहने वाले ने कुछ कुछ कहा है, कुछ अर्ज किया है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसले मजबूत होते हैं। क्या किया है कि मंजिलें उनको उन्हीं को मिलती है जिनकी हौसले मजबूत होती हैं, और कहने से कुछ नहीं, बस इरादे मजबूत होने चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए बेटा, इरादे मजबूत होने चाहिए। तो मेरे बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आपके लिए सारी चीज आप कर सकते हो। आप बहुत जितने भी कहते हैं आपके लिए इम्पॉसिबल है, मैं कहता हूँ कुछ भी पॉसिबल है। सारी दुनिया में जितनी भी चीजें सारी की सारी इंसानों ने बनाई है, और सारे इंसानों ने इसको
मतलब इम्पॉसिबल को आप पॉसिबल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल का। तो एपी 2 7 12 का 10वां पद, ए मेरे रसगुल्लो सिंपल क्या पूछ रहा है मेरे रसगुल्ले हो, 10वां पद पूछ रहा है। तो जहां भी आप पढ़े होंगे तो 10वां पद तो निकालना पता, ये जी है बहुत। 10 पद है तो क्या करेंगे, A10 पूछा मेरे रसगुल्लो, क्या पूछा है A10। ठीक है, यहां से पहले क्या क्या निकालोगे, तो मेरे रसगुल्ले क्या निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे बच्चा, कितनी बच्चा 2 है। डी की वैल्यू निकालेंगे बेटा कितनी है, तो क्या कहोगे बेटा 7 में से कितना घटाएंगे बेटा, बेटा 7 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा 5, कितना आएगा बेटा 5। अब निकालेंगे तो क्या होता है, पहले फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला से करें तो क्या होता है फॉर्मूला, तो एपी का एन पद फॉर्मूला लिख देता हूँ क्यों आ जाता है क्वेश्चन में। एपी का एन वा पद क्या होता है कि ए एन बराबर होता है A+1 माइनस के एन डी। तो A10 निकालो, हाँ निकाल लिया। एन की वैल्यू कितनी है, तो सर जी एन की वैल्यू कितनी है बेटा, आप कहोगे मार्ट साहब एन की वैल्यू 10 है, कितनी है बेटा, क्या कहोगे मार्ट साहब 10, एन की वैल्यू 10 है। ए कितना है 2, एन कितना है 10 माइनस के 1, डी कितना है 5। इतना छोटा सा सॉल्यूशन नहीं आएगा आपके पास में, बताओ है ना, इतना छोटा सॉल्यूशन है। तो क्या करेंगे, 10 में से बच्चा क्या गया, एक गया, कितना बचेगा 9, कितना बचा 9, और 9 × 5 कितना होता है 45। तो 45 प्लस 8 2 कितना है 47। तो अपना क्या आएगा राइट में बस लिख देंगे, अतः अतः एपी का 10वां पद पद 47 है, कितना है बच्चा 47 है। ठीक है रसगुल्लो, चलो आगे रसगुल्लो। तो रसगुल्लो अगला क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल का ही है, और कैसा है इसको कर आईएमपी कर लेते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और वही डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो कौन सा पद माइनस के 81 है, तो भैया मेरे रसगुल्लो, तो ए की वैल्यू कितनी है बच्चा, तो 21 है। डी की वैल्यू कितनी है, तो आपको सर 18 में से 21 को माइनस कर देंगे, कितना है 3। ठीक, और ए एन की वैल्यू कितनी है बच्चा 81 है माइनस के। तो फॉर्मूला क्या होता है, एपी का एन व पद कितना होता है बच्चा, तो आप कहोगे ए एन बराबर A+n−1 और डी। क्या होता है बेटा, एपी का एन बराबर कितना होता है, ए एन बराबर A+n−1 डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 81 दी है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है बेटा 21, एन की वैल्यू ऊपर निकालनी है, और डी की वैल्यू कितनी माइनस के 3। अगर मैं इसको इधर साइड लेके आऊं तो रसगुल्लो क्या करना पड़ेगा, तो 81 में से क्या करना पड़ेगा 21 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा बताना। तो आप क्या कहोगे कि 81 माइनस माइनस के 81 माइनस के 21। अब बहुत से बच्चे तो इसको माइनस करना ही नहीं जानते होंगे, जोड़ जाएगा सीधी बात, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2 और 10, 102 आ जाएगा। अब क्या करना है, n−1 माइनस के 3 के टेबल दो इसमें, तो n−1 की जब वैल्यू निकालेंगे बेटा, माइनस से 102 में कितना -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो n−1 कितना आएगा 34 में से उस साइड में के ले जाएंगे 1 को, कितना आएगा बेटा, तो 34 + 1 कितना आएगा बेटा 34 + 1 35। तो क्या होगा क्या होगा बच्चा, ठीक है। और कोई पद शून्य भी है, कोई पद क्या है शून्य भी है। तो बस 2 क्वेश्चन छुपे थे, सर तुमने पहली फर्स्ट कंप्लीट कर ली। तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, अतः करके लिखेंगे, अतः एपी का 35वां पद कितना रसगुल्ला 35वां पद माइनस के 81 है, कितना है 81 है। अब अगला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा,
तो मेरे रसगुल्ला कह रहा है कि कौन सा पद शून्य है, तो ए एन की वैल्यू 0 मान के चलते हैं। क्या क्या मान के चलते बेटा? तो देखो ए एन बराबर 0, तो देखो क्या होगा फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन डी, किसके बराबर? 0 के बराबर। ए की वैल्यू कितनी बच्चा? 21। एन की वैल्यू कितनी बेटा? निकाल लेंगे, ठीक है। और डी की वैल्यू कितनी है? -3। कितना आएगा? 0। उस साइड पहुंचा -1 माइनस एन -3, 21। काटेंगे कितने बार? 7 टाइम। तो n माइनस वन 7, और n बराबर 7 प्लस 1, n बराबर कितना आएगी? 8। अतः लिख देंगे बेटा, अतः एपी का 8वां पद, 8वां पद कितना है बेटा? तो मेरे रसगुल्ला कितना है? 0। कितना बच्चा? 0। सिंपल सा। चलो थोड़ा सा मजे करते हैं आज। समझ में आ रहा है मेरे रसगुल्लो? क्यों रे बाबू, सोना मत करते फिरो, पढ़ाई पे ज्यादा थोड़ा ध्यान दे लो, ठीक है। एपी का एपी निर्धारित कीजिए कि जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद सिंपल सा दिया है। क्या दिया है उसने? उसको लिखो पहले। तो क्या दिया रसगुल्ला? दिया है कि जो एपी का दिया क्या है कि 5वां पद, मतलब A5 की वैल्यू कितनी दे रहा है बेटा? तो वो है कितनी? A5 तीसरा पद, सॉरी A3 बराबर दे रहा है उसने 5। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ रसगुल्ला? तो A प्लस यहाँ कितनी है? 3, तो क्या लिखूंगा बेटा रसगुल्ले? 2D बराबर 5। और इसको बनाऊंगा मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बनाऊंगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर 7वां पद A7 बराबर कितना दे रहा है बेटा? 9। इसको क्या लूंगा? A प्लस कितना लगा? 6D बराबर 9। इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 का हल, 1 व 2 का हल किससे करेंगे? विलोपन विधि से करने पर। तो A+2D बराबर 5, A+6D बराबर 9। अब क्या करना है रसगुल्ले? तो कुछ नहीं करना है, यहाँ माइनस करना है, यहाँ माइनस करना है, माइनस करना है। अगर प्लस का है तो माइनस, माइनस का होता तो प्लस करते। ये प्लस का है तो माइनस कर देंगे, ये प्लस का है तो माइनस कर देंगे। यहाँ तो प्लस माइनस कट गया। माइनस के 6 में से अगर 2 चलाएगा प्लस का, तो माइनस के 4D, या माइनस के 9 में से 5 जाएगा तो माइनस के 4। जब डी की वैल्यू निकालूंगा कितना? -4/-4 कितना आएगा? 1। डी की वैल्यू कितनी आएगी? 1। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना आएगा बेटा? A+2D 5। डी की वैल्यू कितनी रखनी है बेटा? 1। कितना रखनी है? 1। 2 1 जा 2, तो 2 बराबर 5। तो A बराबर 5 माइनस के 2 कितना है बच्चा? तो 3। कितना है बच्चा? 3। कितना आया रसगुल्ला? 3 आया। चलो फिर क्या कह रहा है? तो एपी निकालनी है, एपी बनानी है, तो एपी बना लो इधर। दिख रहा है सारे बच्चों को? अतः शर्तों से प्राप्त एपी, प्राप्त एपी कितना हो जाएगा? पहला पद कितना है बेटा? पहला पद है, आप 3 कहोगे, कितना है? 3। एक की वैल्यू कितनी है? 3। उसमें एक जोड़ते जाओ, फिर कितना आएगा? 4। उसके बाद कितना आएगा? 5। फिर क्या आएगा? 6। डॉट 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 करते चले जाएंगे। ये आपका क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया। तो अगर सुन लो पहले, ये क्या है? 301 दिया हुआ है ना, वो क्या किसकी वैल्यू है? वो ए एन की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? यहाँ अगर देखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है?
ए की वैल्यू कितनी है 5। क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17 का कोई पद 301 हो सकता है, पूछ रहा है। और जब डी निकालेंगे कितना आ गया 11 में से कितना जाएगा 5, 6 बचा। मान लेते हैं कि अपन ए एन बराबर कितना है, माना ए एन बराबर कितना है, अगर है तो 301। तो एपी का एनवा पद क्या होता है, एपी का एनवा पद कितना होता है, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी। यहां पर रखेंगे 301, ए का मान कितना है 5, एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 6। तो एन माइनस 1 क्या करेंगे, 301 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे किसको, 5 को। कितना बचेगा, कितना बचेगा, घटाओ इसमें से कितना बचेगा, 296। तो 296 आ जाएगा। तो एन माइनस 1 बटे में पहुंचा दो, 296 बटे कितना कर देंगे 6, काट दो इसको, 3 बार 2 दो चौक 8, 2 8 16। अब कटेगा नहीं यू तो क्या करेंगे, एन बराबर वैल्यू निकालेंगे 148 बटे कितना आ गया 3, और जब माइनस की उस साइड जाएगी प्लस को हो जाएगी। तो एन बराबर कितना आएगा, 148 में कितना जोड़ देंगे 3। तो एन बराबर कितना है 151 बटे 3। क्या लिखेंगे, ये एपी का पद नहीं है, यह है एपी का, अतः कर लिखेंगे अतः यह एपी का पद नहीं है, क्योंकि क्योंकि एन एक पूर्णांक नहीं है, मतलब बटे में नहीं आनी चाहिए एन की मान, ठीक है, पूर्णांक नहीं है, सही नहीं है ना, सही है, समझ में क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं, देखो क्या कह रहा है। हम्म, दो अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है। तो पहली बात, दो अंकों वाली कितनी संख्या 3 से कट रही है, बात ये पूछ रहा है। तो 3 से विभाजित होने वाली दो अंकों की संख्या की स्टार्ट कहाँ से होती है बताओ, 12 से स्टार्ट होती है। तो लिख देंगे 3 से विभाजित 3 से विभाजित होने वाली वाली होने वाली दो अंकों की दो अंकों की संख्याओं की सूची, दो अंकों वाली संख्याओं की शेष करो, दो अंकों वाली संख्याओं की सूची, सूची कितनी आ जाएगी बेटा, 3 से विभाजित होने वाली दो अंकों वाली संख्याओं की सूची। तो एक कितना आएगा 12 आएगा, फिर 15, फिर डॉट डॉट लास्ट में 99, कितना 99 आएगा। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ देखो, अगर बेटा यहाँ तो ए की वैल्यू कितनी है 12 है। अगर मैं डी निकालूंगा तो क्या करूंगा, A2 माइनस के कितना करूंगा A1, कितना आ जाएगा 15 में से कितना आया 12, तब भी 3 आया। फिर A3 माइनस के मैं A2 करूंगा 18 माइनस के 15, चेक तो करना पड़ेगा। अब लिखेंगे अतः दी गई शर्तों से प्राप्त सूची क्या है, एपी है। अतः दी गई शर्तों से प्राप्त सूची एपी है।
ठीक। एपी है तो क्या लगेंगे, अब क्या पूछ रहा है, एन की वैल्यू। तो चूंकि हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर कितना होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो कितना मान है इसका, ए एन का मान है ही नहीं, हम लास्ट में है 99 रख देंगे यहाँ। ए का मान है 12, एन माइनस वन, डी का मान कितना है 3। तो 12 इसमें से घटाओ कितना बचेगा, एन माइनस वन 3। तो 99 माइनस 12 कितना बचेगा, 87। 87 डिवाइड कियो, कितना आया डिवाइड करने के बाद, 3 दूनी 6, 3 नाम 27। एन माइनस वन बराबर कितना है 39। तो एन माइनस का 29 प्लस वन कितना आएगा 30। अतः 3 से कितनी संख्या है 30। दो अंकों की अंकों की 3 से विभाजित होने वाली 30 संख्याएं अंतिम पद से प्रथम पद की ओर। देखो कराए, एपी को पलट कर लिखने पर, ठीक है लिख देंगे पलट के। तो कैसे लिखेंगे, -62 डॉट 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 फिर 4 7 10 ऐसे ही होगा। अगर बात करें यहाँ तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है -62, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ डी निकालेंगे तो कितना आएगा, लास्ट पद में से ही घटा देंगे, 10 में से कितना घटाएंगे 7, कितना आएगा भाई 3 आ जाएगा ना, ठीक। अब क्या करेंगे, तो पूछ रहा है 11वां पद, एन की वैल्यू कितनी है 11वां। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ए 11, ए की वैल्यू कितनी है 62 माइनस के 11 माइनस वन 3, कितना आएगा 62 10 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ए 11 कितना आएगा भाई 62 30, कितना आएगा, कितना होगा 2 और 32, सही है। अतः अंतिम पद से अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, प्रथम पद की ओर 11वां पद कितना है -32 है, ये ऐसे लिखना है क्वेश्चन में, तभी आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित करना है, परिकलित कीजिए। तो कौन करेगा इस क्वेश्चन को, कर सकते हो। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, मतलब मूलधन रेट दी है, और 30 वर्षों के अंत में ब्याज पूछा है, तो अपन कुछ नहीं करेंगे, अलग अलग निकाल लेंगे। देखो पहली बात सर है, यहाँ अगर बात करें मूलधन कितना है, तो सर मूलधन कितना है, मूलधन है पी बराबर कितना है भाई 1000। सबको दिख रहा है पीछे, ना कि बोले करो थोड़ा बहुत। और दर कितना है 8%, ठीक। और टाइम समय अगर कितना है एन बराबर है, वो कितना है 30 ईयर्स, 30 वर्ष है, ठीक है। पूछ के 30 वर्ष के अंत में ब्याज क्या याद करना है, ब्याज, ठीक।
तो मैं क्या करूंगा, पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा, पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, P गुणा R गुणा T बटे में 100। 1000 इंटू 8, 1/100 कितना आ जाएगा भाई, 80 रुपये। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, PRT बटे 100। तो 008 गुणा 2/100 कितना करेंगे बेटा, 160। तीसरे वर्ष का ब्याज, ब्याज लिख रहे हैं, ब्याज लिख दिखा लिख दो जी, ब्याज लिख दिया, ब्याज कितना होगा। तो PRT लगाओ बटे 100 करो, 1000 करो, 8 करो, 3 करो, तो 240 आ जाओ। ठीक, अब क्या करेंगे, अतः दी गई शर्तों से प्राप्त सूची कितने का है बेटा, तो 80, 160, 240 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ चेक करेंगे पहले अपन, ए की वैल्यू कितनी है, 80 है, डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सब में 80 आएगा, देखो 160 में से क्या करेंगे, 80 घटाएंगे तब भी 80 बचेगा, और 240 में से 160 घटाएंगे तब भी कितना बचेगा बेटा, 80। अतः प्राप्त सूची क्या है, एपी है। अपने क्या निकालना है, 30वां पद। तो 30वां पद, 30 वर्षों के बाद ब्याज कितना, 30 वर्षों के बाद ब्याज। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए 30 निकालेंगे, कितना होगा बेटा, A प्लस 29D। ए की वैल्यू कितनी है, 80, 29 गुणा डी की वैल्यू कितनी है, 80 करो। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 80 कॉमन ले लो, कितना बचेगा यहाँ, 1 प्लस 29, सिंपल हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो 80 प्लस 30 गुणा 30 कितना आएगा, 2400 रुपये। ठीक, कुछ समझ में आ रहे हैं, और कितने कितने दिन तुम्हारे एग्जाम के रह गए हैं, 30 दिन रह गए हैं तुम्हारे एग्जाम के लिए। अब तो भाई जी बात, अपना चैन नींद सब त्याग दो। क्यों नहीं होगा यार, 31वां पद याद करना है, जिसका 11वां पद कितना है बेटा, इसका 11वां पद मेरे बच्चों कितना है, 38। 16वां पद 73 है। तो 11 पद का तो दिया है, यहाँ लिखा हुआ है कि दिया है अपने पास, वो दिया है A11 बराबर 38 दिया है। इसको कितना लगेंगे बेटा, A प्लस कितना लगेंगे, 10, 11 तो कितना लगेगा, 10D 38, समीकरण 1 बन जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। और 16वां पद कितना है, 16वां पद है अपने पास 73। तो क्या लिखेंगे, A प्लस 15D बराबर 73, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 का हल, समीकरण 1 व 2 का हल कितना, 2 का हल, समीकरण 1 व 2 का हल विलोपन विलोपन विधि से करने पर तो A प्लस 10D और 38, A प्लस 15D 73, क्या करेंगे बच्चा, कुछ नहीं करेंगे, माइनस, प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस माइनस कट गया, कितना हो जाए 5D, यहाँ कितना हो जाए 73 में 38 कितना बचेगा, माइनस का 35, और डी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 35 अपॉन -5 कितना आएगा 7। ठीक,
अब पूछ रहा है क्या, ए का मान, डी का मान समीकरण एक में रख दो, एक में रखने पर कितना आएगा, एक में रखने का, ए प्लस 10 डी 38, ए प्लस बराबर कितना आएगा 38, तो 70 घटा देंगे, कितना बचेगा बेटा, कितना आएगा 32। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई। पूछ क्या रहा है अपने पास, 31वां पद। तो प्रश्नानुसार पूछ रहा है 31वां पद, तो A31 पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 30 डी, ए की वैल्यू कितनी निकाली, -32 प्लस 30 गुणा में कितना करेंगे 7, कितना बचेगा, घटाओ, कितना आंसर है 178 आंसर इसका। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है।